देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल ने उससे पहले एक सवाल और कि बहुत लोगों को ये रहता है कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं है। ठीक है, बात सही है, लेकिन जैसे 12 लाख से आमदनी बढ़ जाती है, मान लें किसी की आमदनी 12 लाख 1,000 हो जाए या 12 लाख 10,000 हो जाए, तो वैसे किस में क्या होता है, फिर पूरे पर टैक्स लगता है? बिल्कुल लक्ष्मण, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 12 लाख तक तो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन जैसे ही 12 लाख एक्सीड करेगी तो उस केस में आपका जो स्लैब है वो तो 4 लाख से शुरू हो जाएगा, तो आपको 4 लाख के ऊपर से टैक्स देना शुरू करना पड़ेगा। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, और लोगों को लगता है कि कुछ केसेस में लॉ काफ़ी अनफेयर है कि अगर आपकी इनकम 1,000 रुपये से बढ़ी तो आपका जो टैक्स है वो तो काफ़ी मोटा बन जाएगा, 50-60 हज़ार रुपये बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नॉन सैलरीड लोगों की तो 12 लाख तक टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। सैलरीड क्लास के लिए अगर हम देखें तो 12,75,000 पे नहीं लगता है क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। अब इसी एग्जांपल से अगर हम समझें तो 12.75 लाख के ऊपर तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम हो गई 12.76 लाख तो आपका टैक्स पता है कितना बनेगा, 61,000 रुपीज। तो ये थोड़ा जितनी आमदनी बढ़ी उसकी 10 गुना ज्यादा टैक्स बन गया। लेकिन यहाँ पे सरकार आपको एक मार्जिनल रिलीफ देती है। सरकार कहती है कि ये अनफेयर होगा अगर आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ी और आपका टैक्स इनकम से भी ज्यादा बढ़ गया, तो इस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है और आपसे उतना ही टैक्स लिया जाता है जितने से आपकी इनकम बढ़ी है, उससे ज्यादा टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आप अगर बात करें 12.76 लाख की तो आपका 61,000 का टैक्स बनता है, जिसमें 60,000 का आपको रिलीफ मिल जाएगा और सिर्फ 1,000 का आपको एडिशनल टैक्स देना होगा। और यही चीज सरचार्ज में भी अप्लाई करती है। इस पे एक चीज पूछूं, अगर कौन सा मतलब कहाँ ब्रेक थ्रू हो जाता है, जहाँ पे टैक्स और जहाँ आमदनी दोनों एक समान हो जाती है उसके बाद? बहुत अच्छा सवाल है लक्ष्मण, क्योंकि एक लेवल के बाद ये जो लैग है ये खत्म हो जाता है। तो इसका मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताती हूँ। नॉन सैलरीड के लिए क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती है, 12,70,582 पे ये ब्रेक इवन होगा, यानी कि इसके ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको मार्जिनल रिलीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सैलरीड के लिए 13,45,582 पे ये ब्रेक इवन हो जाएगा, यानी कि अगेन इसके ऊपर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें करना क्या होता है, जैसे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप इसी हिसाब से कैलकुलेट करिए, ऐसा नहीं कि आपको रिफंड मांगना है, कुछ ऐसा नहीं करना। टैक्स आपका कैलकुलेट होगा जितना बनता है, उसमें से आपका ये जो रिलीफ है ये माइनस हो जाएगा, अपने आप माइनस हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन पोर्टल पे करते हैं वो कैलकुलेट करके बताता है। आप अगर खुद मैन्युअली कैलकुलेट करके देखेंगे तो हो सकता है आपको दिखेगी आपका इतना टैक्स बनता है, बट आपको डेफिनेटली चेक करना है कि आपको ये मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है कि नहीं अपनी रिटर्न भरते टाइम। क्योंकि आप जल्दबाजी में रिटर्न भरें और आपको पता लगे कि आपकी इनकम तो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी जितना ज्यादा आपने टैक्स दे दिया और आप ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट मिस कर गए। तो मार्जिनल रिलीफ को ऐड करने क्या करना होगा मुझे? माइनस करना होगा, यानी कि देखिए आप खुद ही आप कैलकुलेट करके माइनस कर लीजिए, खुद ही करिए। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। और ये चीज सरचार्ज में अप्लाई होती है। आपका अगर 50 लाख से ऊपर इनकम है, 1 CR से ऊपर है, 2 CR से ऊपर है, आपका सरचार्ज लगता है टैक्स के ऊपर। उस केस में भी आपकी इनकम जितनी बढ़ती नहीं है उससे ज्यादा आपका सरचार्ज का रेट बढ़ जाता है, वहां पे भी ये आपको काम आएगा। तो आपको देखना है कि ये बिना मार्जिनल रिलीफ के आपके कितना टैक्स बनता है और मार्जिनल रिलीफ माइनस करने के बाद कितना बनता है, और बैलेंस ही आपको टैक्स पे करना हो। तो मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नहीं बताया कि आपको मार्जिनल रिलीफ का फायदा दे कि इतना ही टैक्स बनता है। उन्होंने लॉ में लिख दिया लक्ष्मण, और वो मान के चलते हैं कि सब लोग लॉ पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल एडवाइस ले रहे हैं, शायद टैक्स गुरु भी देख रहे हैं, तो उनके लिए आई थिंक इतना ही काफी है। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपकी आमदनी 12 लाख से ज्यादा बढ़ी है, 5,000 10,000, तो ऐसा नहीं कि पूरे पे आपको टैक्स देना है, आपको देखना होगा मार्जिनल रिलीफ का फायदा आपको लेना होगा। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए कहाँ बताया 12 लाख? सैलरीड के लिए 13,45,582। हाँ, और नॉन सैलरीड है तो 12 लाख 70,582। हाँ, तो यहाँ तक आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, यानी टैक्स देनदारी और आपकी बढ़ी हुई आमदनी, 12 लाख से बढ़ी हुई आमदनी दोनों एक बराबर जहां हो जाती है, वहां से फिर आपको नॉर्मल टैक्स लगना शुरू हो जाता है। तो मार्जिन रिलीफ का फायदा उठाना मत भूलिएगा, वरना फिर आपको टैक्स देनदारी ज़्यादा देनी हो जाएगी और आमदनी आपकी कम होगी। एक सवाल लेते हैं कश्मीर से, रामकृष्ण शर्मा साहब हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। शर्मा साहब नमस्ते। जी नमस्ते जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आप जुड़े हैं। बताया जाए कहाँ मामला फंस रहा है? सर मैंने IR2 फाइल किया था, उसमें मुझे ये लगा था अपना कैपिटल गेन मैंने 20,210 रुपये बना था सर, वो
जब पोर्टल पर पे नाउ का क्लिक करके मैंने जमा करवा दिया तो सबमिट हो गया मेरा, लेकिन अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, लेकिन स्टेटस दिखा रहा है कि वो 20,210 जो है वो डिमांड में दिखा रहा है। डिमांड दिखा कोई दिक्कत नहीं है, आपने टैक्स तो पे किया हुआ है। आपकी अगर रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, अगर आपने वेरीफाई नहीं की है, आप वेरीफाई अभी मत करिए। अगर वेरीफाई भी कर दी है, आप इसको रीप्रोसेसिंग में डाल दीजिए। जैसे ये रिटर्न रीप्रोसेस होगी सीपीसी से, ये डिमांड हट जाएगी। बाय चांस रीप्रोसेसिंग में भी ये नहीं हटती है तो आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर दीजिएगा सेक्शन 154 में, वो रिटर्न रेक्टिफाई हो जाएगी। इसके ऊपर आपको कोई ऐसे नोटिस नहीं आएगा बिकॉज ये टैक्स आपका पेड है। कोई दिक्कत शर्मा जी? बस सर अभी प्रोसेसिंग होगी तो उसके बाद इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा मुझे, मतलब रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, टैक्स आपका पेड है। पहले आप रीप्रोसेसिंग ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन ट्राई कर सकते हैं। रिवाइज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, फिर हम लोग है ना टैक्स गुरु है, आपको बताएंगे आए कोई दिक्कत होती है तो। लेकिन गौरी बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या जीएसटी से, तो आप लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। सवाल भेजिए tax@moneycontrol.com पे। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।